वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 26 सितंबर से सावधान यात्रा पर वो निकले हुए हैं और इसका समापन गुरुवार यानी कि 28 अक्टूबर को पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पर पटना के गांधी मैदान में होगा। गांधी मैदान में ओपी राजभर एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। और बता दें कि इस यात्रा के जरिए पार्टी एक महीने में यूपी के सभी जिलों में कई कार्यक्रम कर चुकी है और जनसभाएं भी कर रही है। बता दें कि लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय से यात्रा का आगाज हुआ था। राजभर ने कहा कि हम प्रदेश भर में लोगों को इस यात्रा के माध्यम से सावधान करना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि जब तक प्रदेश में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक हक और हिस्सा नहीं मिलेगा। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने के आरोपी अस्पताल प्रशासन पर शिकंजा। अब प्रशासन कस रहा है अस्पताल पर और प्रशासन ने आरोपी के प्राइवेट अस्पताल को बुलडोजर से जमींदोज किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जांच में पाया कि आरोपी के अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हुआ था। जान से खिलवाड़, बुलडोजर करेगा हिसाब। हॉस्पिटल को नोटिस, 3 दिनों में 2 जवाब। लापरवाही आई सामने तो हॉस्पिटल का काम तमाम। प्रयागराज में डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने के मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। ये वही हॉस्पिटल है जहां डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल मालिक को नोटिस थमाया है। नोटिस में पीडीए ने पूछा है कि बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग क्यों बनाई गई। जवाब के लिए अस्पताल मालिक को 3 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि 3 दिनों में अस्पताल के मालिकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो प्रशासन हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाकर हिसाब करेगी। ग्लोबल हॉस्पिटल पर शिकंजा, अस्पताल भवन का नक्शा नहीं हुआ है पास। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का नोटिस, हॉस्पिटल को ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम। 3 दिन में हॉस्पिटल को देना है जवाब, नहीं तो हॉस्पिटल पर चलेगा बुलडोजर। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेज में ट्रांसफ़र करके उस पे प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से और ये ज़रूरतमंद जो मरीज़ होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। तो प्रथम दृष्टया हमारे सामने बात आ रही है कि उस पाउच में किसी भी तरीके से मौसमी का जूस या अन्य कोई तत्व नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। वो प्लाज्मा हो सकता है और उसमें प्लाज्मा की कोटिंग होने की वजह से अंदर कुछ ठोस तत्व दिखाई दे रहे हैं। इसकी आगे भी जांच की जा रही है। बता दें कि ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर परिजनों ने नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का आरोप लगाया था। परिजनों का कहना है कि प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद डेंगू मरीज बमरौली निवासी प्रदीप पांडे की तबीयत खराब होने के बाद दूसरे अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद सरकार और प्रशासन लगातार एक्शन में है। प्रशासन अब हॉस्पिटल पर शिकंजा कस रहा है। डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाए जाने के कथित आरोपों में घिरे ग्लोबल हॉस्पिटल पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ये कहा गया है कि शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो अवैध तरीके से बनी है। बिल्डिंग के निर्माण से पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण से किसी तरीके की मंजूरी नहीं ली गई। ये अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 3 दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण कभी भी इस बिल्डिंग को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर सकते। यूपी के फतेहपुर जिले में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन के मामले में पादरी सहित 5 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पकड़े गए पादरी और उसके साथियों पर 10,000 रुपए का लालच देकर गरीब बस्तियों में पहुंचकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप है। रिपोर्ट
10,000 में धर्मांतरण का खेल। साथी के साथ पादरी पहुंचा जेल। चर्च का रजिस्टर खोलेगा पूरा राज। अरे बैठो आप लोग बैठो। फतेहपुर फिर सुर्खियों में है, जहां 10,000 रुपए का लालच देकर लोगों की पहचान बदल दी जा रही है। घटना रविवार की है, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ललौनी ठाल क्षेत्र के बहुआ कस्बे में बने चर्च में हंगामा किया, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। धर्म परिवर्तन की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम अवधेश निगम और जाफरगंज डीएसपी फौरन मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। साथ ही चर्च के पादरी जयलाल और किशोरी रैदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना ललौरी जनपद फतेहपुर में एक धर्म परिवर्तन से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप है कि कुछ लोग प्रार्थना सभा करके लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्मांतरण मामले में पुलिस को चर्च से एक रजिस्टर भी मिला है। उसमें चर्च के 1,352 सदस्यों के नाम लिखे हैं। पुलिस को रजिस्टर से अहम सुराग मिल सकते हैं। इतनी संख्या में लोगों के नाम पते दर्ज होने से पुलिस अनुमान लगा रही कि ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। इन सदस्यों से पूछताछ में ठोस सुराग पुलिस को मिल सकता है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष लोगों की तलाश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी मैटर सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी चल रही है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही। रजिस्टर में मिले नामों को खंगाला जा रहा, लेकिन दूसरी ओर हिंदू संगठनों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही। फतेहपुर से संदीप केसरवानी की रिपोर्ट। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पटाखे चलाने के चलते 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। मामूली बात पर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीर आपके सामने है। दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में तहरीर दे दी है। पटाखे जलाने को लेकर ये पूरा विवाद पनपा। 2 पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई है। तो देखिए, गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर विवाद की स्थिति बन गई पटाखों को लेकर। हालांकि इस तरीके की घटनाएं नंदग्राम में लगातार बढ़ती चले जा रही हैं। आए दिन इस तरीके की खबरें आती हैं नंदग्राम थाना क्षेत्र से, और एक बार फिर से ऐसी घटना हुई है। पटाखों को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर आपको दे दें, दीपोत्सव के बाद प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। अयोध्या से बाहर जाने वाले रास्तों पर जाम की स्थिति मिली। तो अयोध्या में अभी भी हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं। लता मंगेशकर चौक से नया घाट तक लंबा जाम लगा हुआ है। दीपोत्सव के बाद एक तरह से अयोध्या में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, जबकि यहां पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन उसकी पोल खुल रही है और शहर में जाम की समस्या से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही जाम दीपोत्सव के दिन था, लेकिन दीपोत्सव के बाद इस तरीके का जाम होना कई सवाल खड़े कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे तो प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। हर इंतजाम बेहतर था क्योंकि वीवीआईपी को आना था। लेकिन दीपोत्सव के बाद दीपावली के अगले दिन क्या हाल है अयोध्या में, ये जरा तस्वीरों में आप देखिए। ये नया घाट के पास हम मौजूद हैं और ये जो पुल है, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पैदल चलने तक की जगह नहीं है और ये स्थिति तकरीबन 3 घंटे से बनी हुई है। 3 घंटे से इसी तरीके से भीषण जाम जो है वो लगा हुआ है। शायद प्रशासन को लगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सकुशल निपट गया, इसलिए वो बेपरवाह हो गया, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी था और गोवर्धन पूजा भी थी। ऐसे में तमाम सारे लोग कहीं ना कहीं सरयू में स्नान करने के लिए भी पहुंचने वाले थे। उसके बावजूद कोई इंतजाम यहाँ नहीं किए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कितनी देर से फंसे हो भैया, कितनी देर से जाम में फंसे? 2 घंटे से। 2 घंटे से आप फंसे हैं? और 10 मीटर की भी दूरी नहीं? नहीं। कोई इंतजाम किया? कोई प्रशासन के लोग आ रहे हैं हटाने? अभी तो नहीं आए इधर। ये देखिए तमाम सारे लोग। आप कब से फंसे, कितनी देर से? 2 घंटे से आप फंसे। देखिए ये साइकिल से हैं, लेकिन ये भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये इंतजाम है। आप कब से फंसे?
3 घंटे से फंसे हुए हैं, यही जगह है। पुलिस प्रशासन तमाशा देख रही है, कुछ हिल डोल नहीं रहे। अभी थोड़ा आई है, कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ ये तो बहुत भीषण जाम है। ये तो अगर मान लीजिए भगदड़ हो जाए तो क्या होगा? पूछ रहे हैं कि क्यों आए। हानि हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। देखिए बिल्कुल, कोई 2 घंटे से फंसा है, कोई 3 घंटे से फंसा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो पुल है नया घाट के बिल्कुल समीप, जहाँ से लोग जाते हैं और किस तरीके की स्थिति है। पैदल चलने तक की जगह यहाँ पर नहीं है। तो देखा आपने, अब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य धाम बन रहा है। राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। 2.77 एकड़ में बन रहे मंदिर के टेम्पल लेवल को खास तरह से बनाया गया है और इस मंदिर पर ध्वजा भी फहराई गई है। और आपको बता दें कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण होगा। कुल मिलाकर 3 फ्लोर बनाए जाएंगे और हर एक तल की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। जानकारी के मुताबिक मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा और मंदिर में प्रवेश करने पर तकरीबन 30 से 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद गर्भगृह की तरफ श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। हम इस वक्त ज़मीन पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ से आपको अगर मंदिर की तस्वीर दिखाएं, जो गर्भगृह है वो आपको दिखाएं, तो ऊंचाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। वो जो शिखर ध्वज लहरा रहा है तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई अभी उसकी है। जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये जो ध्वज पताका है 161 फीट ऊंचाई पर ये लहराएगा। और हम इस वक्त जो पूरा ये मंदिर परिसर है वहीं मौजूद हैं और यहाँ तमाम तरीके से, जिस तरीके से सुरक्षा के सारे इंतज़ाम, सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं वो भी लिखा हुआ है। इसका निर्माण एल&टी कर रही है और हर एक सुरक्षा मानकों का भी अगर हम कहें तो पालन किया जा रहा है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके, ये पूरा ग्रेनाइट है। नीचे की तरफ आपको ये पूरा ग्रेनाइट मार्बल है और यहाँ ये जो आप जगह देख रहे हैं, यानी जहाँ पर आप ये सफ़ेद रंग से जो ज़मीन का स्तर देख रहे हैं, यहाँ पर इसे पूरा भरा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि यही दिखेगा, ये पूरा भर दिया जाएगा और यहाँ पर नक्काशीदार जो पत्थर है जो भरतपुर से आ रहा है वो लगा दिया जाएगा और ये पूरी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। एक तरीके से ये पूरा परिक्रमा का मार्ग हो जाएगा। और यहाँ आपको अगर हम दिखाएं तो जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो जो आम श्रद्धालु हैं वो इस रास्ते से, यानी सामने की तरफ जहाँ अभी लोग जाते हैं, इस गैलरी से होकर जाते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं, तो ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। ये रास्ता सीधे यहाँ सीढ़ियों से होते हुए वहाँ गर्भगृह तक पहुँचेगा। सबसे पहले सिंह द्वार आएगा, फिर हम कहें तो नृत्य मंडप आएगा, फिर रंग मंडप आएगा, गूढ़ मंडप आएगा और फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे जो गर्भगृह है वहां पर पहुंचेंगे, यानी जहां पर वो जो ध्वज पताका लहरा रही है वहां पहुंचेंगे और वही मुख्य केंद्र होगा जहां पर रामलला विराजमान होंगे। चारों जो भाई हैं वो वहीं पर विराजमान होंगे। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा, अयोध्या। निर्माण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर जब पहुंचे तो मंदिर निर्माण का काम काज किस तरीके से चल रहा है वो इसे भी देखने पहुंचे और हम अभी मौजूद हैं यहीं, ये जो गर्भगृह होगा वहीं पर मौजूद हैं। और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये 161 फीट का जो ध्वजा हम कहें पताका लहराएगी वो यहीं पे लहराएगी। अभी हम फिलहाल तकरीबन 70 मीटर जो ज़मीन है उससे ऊपर है और जो ग्राउंड फ्लोर हम कहें मंदिर का जो टेम्पल लेवल कहें वो यही है और यही मुख्य केंद्र भी रहेगा। यहीं पर जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्रतिमा है, वो यहीं पर रखी जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं शिला, ये देख रहे हैं, ये जो ध्वज पताका इसी पर लहराएगी और ये तकरीबन 70 फीट नीचे से अभी इतना है और ये कुल 161 फीट इसकी ऊंचाई होगी। गर्भगृह पर हम मौजूद हैं और यहीं ये मुख्य केंद्र रहेगा। ये 2 पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरीके के कुल 8 पिलर हैं और ये देखिए ये भी एक पिलर है और धीरे धीरे यही पिलर, यही डिज़ाइन, यही संरचना ऊपर होती जाएगी और पहला जो हम कहें कि ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा, फिर प्रथम तल का जो काम है वो शुरू होगा और वो ये काम जो है प्रथम तल का ग्राउंड फ्लोर पे जो हम मौजूद हैं
ये दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन मूर्ति की हम कहें रामलला को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट मार्बल है और ये जो डिज़ाइन बन रहा है या हम कहें आधार है वो जो भरतपुर का ये पत्थर है सैंड मार्बल उससे बन रहा है। नक्काशी किस तरीके से की गई है ये भी हम आपको दिखाएं अगर तो ये पूरी नक्काशी की गई है मंदिर के दाहिने हाथ पे, मंदिर के बाएं हाथ पे दोनों तरफ बराबर जो है वो कीर्तन क्षेत्र बनाया गया है और परिक्रमा भी इसी रास्ते से इसी मार्ग से होगी। यानी यहाँ पर दर्शन करेंगे लोग और इधर परिक्रमा पूरे इस गर्भगृह की इस पूरे परिसर की करेंगे और वापस फिर सामने की तरफ निकलेंगे। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, अयोध्या। हम इस वक्त ज़मीन पर हैं, यहाँ पर है और यहाँ से आपको अगर मंदिर की तस्वीर दिखाएं जो गर्भगृह है वो आपको दिखाएं तो ऊंचाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। वो जो शिखर ध्वज लहरा रहा है तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई अभी उसकी है। जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये जो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।